एक दिन अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा रसगुल्ला गांव के बीच आ गिरा। जमीन जोर से हिल उठी और लोग डर के मारे भागने लगे। जब कुछ गांव वाले हिम्मत करके उसके पास गए तो देखकर दंग रह गए। वो एक विशाल रसगुल्ला था जिससे मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। डर के कारण सबने मिलकर उस रसगुल्ले को गांव से दूर जंगल की तरफ धकेल दिया। जंगल में एक दयालु हाथी रहता था। उसने जब उस विशाल रसगुल्ले को देखा तो हैरान रह गया। जैसे ही उसने उसे सूंड से छुआ, चारों तरफ मिठास की खुशबू फैल गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। ये देखकर हाथी का दिल पिघल गया। हाथी अपने ऊपर उस विशाल रसगुल्ले को जंगल से गांव तक लाया। गांव वाले डर गए, लेकिन हाथी ने प्यार से उस बड़े रसगुल्ले को तोड़ दिया। अचानक उसके अंदर से हजारों छोटे छोटे रसगुल्ले निकलने लगे। सभी गांव वालों ने पेट भरकर रसगुल्ले खाए और गांव में फिर से खुशी लौट आई। हाथी चुपचाप जंगल की ओर लौटते हुए बोला, मुझे पता है फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एक दिन अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा रसगुल्ला गांव के बीच आ गिरा। जमीन जोर से हिल उठी और लोग डर के मारे भागने लगे। जब कुछ गांव वाले हिम्मत करके उसके पास गए तो देखकर दंग रह गए। वो एक विशाल रसगुल्ला था जिससे मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। डर के कारण सबने मिलकर उस रसगुल्ले को गांव से दूर जंगल की तरफ धकेल दिया। जंगल में एक दयालु हाथी रहता था। उसने जब उस विशाल रसगुल्ले को देखा तो हैरान रह गया। जैसे ही उसने उसे सूंड से छुआ, चारों तरफ मिठास की खुशबू फैल गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। ये देखकर हाथी का दिल पिघल गया। हाथी अपने ऊपर उस विशाल रसगुल्ले को जंगल से गांव तक लाया। गांव वाले डर गए, लेकिन हाथी ने प्यार से उस बड़े रसगुल्ले को तोड़ दिया। अचानक उसके अंदर से हजारों छोटे छोटे रसगुल्ले निकलने लगे। सभी गांव वालों ने पेट भरकर रसगुल्ले खाए और गांव में फिर से खुशी लौट आई। हाथी चुपचाप जंगल की ओर लौटते हुए बोला, मुझे पता है फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे।